जय मसीह की सभी को। आप सबको प्रभु में शालोम। और मेरे प्रियो, मैं आप सबका भाई और प्रभु यीशु मसीह का दास आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वचन में, जो हम आज सीखेंगे, जो हम आज देखेंगे कि परमेश्वर का जो वचन है, जो बाइबल में जो लिखा गया है, वो हमें क्या सिखाता है, क्या हमें प्रेरणा देता है। और फिर इसके बाद हम एक साथ प्रार्थना में भी जुड़ेंगे। जैसे मैं आप सबके बीच में वचन पढ़ता हूं और वचन की शिक्षा को देता हूं, इस दौरान यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी प्रार्थनाओं को हमारे साथ शेयर करना है, तो आप अपनी प्रार्थनाओं को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी प्रार्थनाएं लिख करके बता सकते हैं, या फिर हमारा फेसबुक पे बायो में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें भी आप हमें अपनी प्रार्थनाओं को भेज सकते हैं। सो मेरे प्रियो, चलते हैं। अब हम वचन को देखते हैं कि वचन हमें क्या लिखा और हमें क्या सिखाता है। हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 32 का 1 और 2 में। हम देखते हैं यहाँ पर कि लिखा है कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसके पाप ढांपा गए हों। फिर उसके बाद लिखा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। आमीन। देखिए यहाँ कितनी अच्छी बात लिखी है और कितनी गहरी बात ये वचन सिखा रहा है हमें, कि लिखा है कि क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जिसके पाप क्षमा किए गए। जैसे लिखा हुआ है ना कि धन्य व्यक्ति जिसका अपराध जो है वो क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। देखिए मेरे प्रियो, हम इस बात को देखते हैं कि बाइबल में इन जगह ऐसा लिखा है कि सबने पाप किया है। सबने, यानी पूरी मनुष्य जाति जो है ना, वो पाप में चलती हुई आ रही है। क्योंकि आदम से जब पाप हुआ था तो वो पाप हर एक मनुष्य के ऊपर आ गया था, और उसका केवल एक ही समाधान था कि बलिदान के द्वारा, यानी एक पवित्र चीज का बलिदान होगा, उसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा होगी। यहाँ पर परमेश्वर ने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, इनका बलिदान के द्वारा तो क्षमा नहीं हो पाएगी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने अपने पुत्र को इस जगत में भेज दिया, यानी यीशु मसीह जो हमारे लिए इस जगत में आए और उनके बलिदान के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई। तो मेरे प्रियो, यहाँ वचन में हम इस चीज को सीखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा यदि हम उस पर विश्वास करेंगे, उस पर भरोसा करेंगे, तो हमारे ऊपर जितने भी अपराध है, जो भी बुराई हमारे जीवन में रही है, हम उससे यदि अंगीकार करें प्रभु यीशु मसीह के सामने, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम परमेश्वर से क्षमा मांगे, तो लिखा है कि उसके अपराध क्षमा किए जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें मोल ले लिया है और हमारे पापों के छुड़ौती के लिए अपने आप को बलिदान किया है, अपने लहू को बहाया क्रूस पे। और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठे, और वो जिंदा खुदा है। यीशु मसीह ने वो करके दिखाया है जो हम मनुष्य को, जो हम लोगों को चाहिए था। उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया है ताकि हमारे अपराध जो है वो क्षमा किए जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर हर एक व्यक्ति, यदि कोई अपराधी होता है, यीशु मसीह ने एक बात बोली है कि वो भले चंगों के लिए नहीं, यानी उनके लिए नहीं जो अपने आप को बहुत पवित्र समझते हैं, लेकिन उनके लिए आए जो प्रभु के आगे अंगीकार करते हैं अपने पापों का। यानी यीशु मसीह ने इस बात को बोला है कि जो भले चंगे होते हैं उनको वैद्य की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बीमारों को जरूर होती है ना। तो ऐसे ही हर एक मनुष्य जाती है, सबने पाप किया है। यदि आप अपने अंदर झांक के देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि आपके जीवन में कुछ गलतियां हुई है, कुछ अपराध, कुछ पाप ऐसा हुआ है जो परमेश्वर की नजर में सही नहीं है, और वो हमारे को बचा नहीं सकता, वो हमें अनंत मृत्यु की ओर ले जा सकता है। इसी के कारण परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, और यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाए, हमारे अपराध क्षमा किए जाए। तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा और यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, उसकी आज्ञाओं को, उसकी बातों को मान करके जब हम चलेंगे तो हमारे अपराध क्षमा होंगे, हमारे पाप क्षमा होंगे। और फिर आगे लिखा हुआ है, क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा नहीं लेगा। तो जो आपके अधर्म है, जो भी आपके गलत काम हुए, गंदे काम हुए, उसको आप अंगीकार करके एक नए रास्ते पे चलें। जैसा आगे लिखा है कि उसकी आत्मा में कपट ना हो, और अपनी आत्मा में कोई कपट ना लेकर के चलें, तो परमेश्वर निश्चय आपको बचाएंगे, आपके अपराधों को क्षमा करेंगे, आपके पापों को ढांप देंगे, और आपके अधर्म के कामों को वो आपसे दूर कर देंगे और आपको क्षमा करेंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर दयालु है। वो चाहता है कि आप बचा लिए जाए, वो चाहता है कि आपके अपराध क्षमा किए जाए, वो चाहता है कि आपके पाप क्षमा किए जाए। इसीलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने वो करके दिखाया जो हम मानव जाति में जितने भी हम लोग हैं, हम उनका तहे दिल से अपना कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान किया।
तो मेरे प्रियो यीशु मसीह पे विश्वास करें ताकि हम सबके पापों के और उद्धार जो के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे वो उनका सफल हुए यहाँ पर। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। मुझे आशा है कि आपको इन वचनों के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में एक साथ जोड़ते हैं। मेरे महान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग प्रभु इन वचन के द्वारा जुड़े हैं ईश्वर राजा, जितने भी बहन भाई प्रभु सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रभु जो वचन सुने प्रभु, आज मैं उन सब के पापों को, उन सब के अधर्म के कामों को, उन सब के अपराधों को तेरे नाम से प्रभु आज्ञा देता हूँ कि उनको प्रभु आप क्षमा करें और प्रभु उनके ऊपर आपका पवित्र लहू ढांपता हूँ। उनके सारी बुराई की बातें उनके ऊपर से दूर होने पाए ईश्वर राजा, और प्रभु ये उद्धार पाने पाए, प्रभु ये अनंत जीवन पाने पाए, प्रभु ये पवित्र आत्मा से भर जाए ईश्वर राजा, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आगे बढ़ने पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ, हर एक को संभालना, आशीष देना, आज का दिन प्रभु उनको खुशियों भरा देना, आने वाले दिन में प्रभु उनको और भी आनंदित लेकर के जाना। उनके जो भी प्रभु प्रार्थनाएं हैं, जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी दुख या परेशानी इनके जीवन में है प्रभु, दुख परेशानी दूर करके उनकी सारी प्लानिंग्स को पूरा करना, उन्हें सफल करना ईश्वर राजा। मैं धन्यवाद करता हूँ, जो बीमार उन्हें चंगा करना, जो बहन प्रभु अपनी मम्मी के लिए प्रार्थना कराती है, उन्हें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और उनके प्रभु जो भी बीमारी है, जो भी तबीयत खराब है, तेरे नाम से वो आंटी चंगी हो जाए ईश्वर राजा और स्वस्थ हो जाए मेरे ईश्वर राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भाई प्रभु प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे ईश्वर राजा, और प्रभु उनके जीवन में बड़े बड़े काम होने पाए ईश्वर राजा। जो बीमार है उन्हें चंगा कर, और जो प्रभु जॉब लेस है प्रभु उन्हें अच्छी जॉब मिले। जो प्रभु आपके नाम पर विश्वास करते हैं उनके ऊपर सताव होता है प्रभु उनकी रक्षा कर ईश्वर राजा, उनके संग रहे ईश्वर राजा। प्रभु जो लोग अभी नए हैं विश्वास में प्रभु, और विश्वास में मजबूती से बढ़ने पाए वो प्रभु, उनको आपका एक अच्छा बीज बोया जाए प्रभु उनके हृदय में, जैसा वचन हमें दिखाता है कि अच्छी भूमि पे गिरा वो बीज फल लेकर के आता है प्रभु, ऐसा बीज उनके अंदर गिरे ताकि वो आपको पहचान जाए, वो आपको समझ जाए और प्रभु आपके नाम पर विश्वास करके प्रभु अपना पूरा जीवन बिताए, आपकी आज्ञाओं को मान के चलें और उद्धार पाने पाए। प्रभु जो लोग बैक स्लाइड हो गए, विश्वास में आकर के पीछे हो गए हैं प्रभु, जो डर भय उनको प्रभु पीछे ले गया तेरे नाम से प्रभु ने, फिर भी प्रभु अब उन्हें निर्भय कर, और प्रभु उन्हें प्रभु फिर से वो मन दे प्रभु, जो वो प्रेम दे, वो प्रभु विश्वास जगा उनके अंदर, ताकि प्रभु वो उद्धार पाने पाए, वो फिर से प्रभु आप पे विश्वास करने पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हर एक को संभाल लेना ईश्वर राजा और पवित्र आत्मा से भरना, और प्रभु सारी बातों को आपके हाथों में, तो जिनकी जो जो प्रार्थनाएं रिक्वेस्ट आती हैं प्रभु उनको उत्तर देना, उनको जवाब देना ईश्वर राजा, और उनके प्रभु जीवन में प्रभु कार्य करना, बड़े काम करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, मीठे सुंदर नाम से, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।